स्वागत है गाइस आपका आज के इस प्रॉपर वीडियो में। 1 साल बाद हम व्लॉग बना रहे हैं और इस व्लॉग में भी ये सर मेरे साथ शामिल है। पिछले व्लॉग में ये स्लिम थे, अब ये थोड़े से ताकतवर हेल्दी बन गए हैं। तो आपको मैंने लाइव स्ट्रीम पे कुछ बोला था रिगार्डिंग कि मैं 1000 पेड़ लगा रहा हूँ। तो उसमें से 500 पेड़ का प्रकल्प चालू हो चुका है और इसमें मेरे आप पीछे देख सकते हो ना, वो दिख रहे हैं वो। तो ये इस तरह से इस एरिया में 20 पेड़ लगाए हैं। ऐसी एक जगह है जहाँ पे कुल मिला के 500 पेड़ लगाए जा चुके हैं और उसका संगोपन अभिजीत भाई और उनके साथ कुछ साथीदार होंगे, वो सब करेंगे। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और एक चीज़ है, आपने मुझे बोला था कि यार श्रीमान मुझे तुझे ये गिफ्ट देना है, मुझे वो गिफ्ट देना है। बर्थडे हुआ ना मेरा, उसके रिगार्डिंग। तो अगर आपको मुझे गिफ्ट देना ना गाइस, तो एक प्यारा सा गिफ्ट मेरे लिए प्लीज़ ज़रूर करना। हर एक बंदा अपने घर के आसपास कम से कम 5 पेड़ लगाएगा। ये गिफ्ट अगर आप मेरे लिए कर सकते हो ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये व्लॉग कम से कम 1 लाख लोग तो देखेंगे ये। तो अगर 1 लाख लोग 5-5 पेड़ लगाए तो 5 लाख पेड़ हो जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो प्लीज़ यार मुझे बर्थडे गिफ्ट देना है तो ये चीज़ ज़रूर दो। और अभी हम मूव करने वाले हैं उस खेत में जिस खेत के मालिक अभिजीत भाई है, और उस खेत में जाके देखते हैं इन्होंने क्या क्या उगाया है और क्या क्या किया है। चलो साला ये बाल आएंगे कब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। ठीक है, ये एंट्री, बाप रे एंट्री देखो सर की। ये मैं डालूंगा ब्लॉग में, हर चीज दिखाऊंगा, हर चीज। यहाँ पे सांप वगैरह कुछ अवेलेबल है क्या मार्केट में? यहाँ पे आने से पहले गाइस सोचा नहीं था कि आज ये शूट करूंगा, व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन ऐसे ही बोला चलो एक अच्छा क्वालिटी का मोबाइल है, कैमरा इसका अच्छा है, तो चलो कुछ अच्छी काम कर लेते, कुछ चीज़ें दिखा देते और व्लॉग बना देते। तो आई हाय, ये किसने किया है? नहीं तो किया है। अच्छा गावत गाइस, ये मेरे पीछे ये क्या है एक्चुअली? तुलसी के झाड़ है क्या सब? नहीं, ये मैरीगोल्ड है। मतलब क्या होता है? झंडू बाम, झंडू के फूल है। झंडू मतलब गणपति बापा पे अपन नहीं क्यों हार चढ़ाते हैं, वो झंडू। मतलब ये कारोबार चल रहा है गाइस, झंडू के फूल उगाएंगे। हाँ, ससुराल गेंदा फूल। कितना जबरदस्त लगता है एक्चुअली, खेती करना बहुत मस्त बात होती है। ये पूरा 1 एकड़ में है ना? हाँ। गाइस अभी हम जा रहे हैं ना, ये जगह है जंगली जानवरों के लिए। इस खेत में जो मैंने अभी आपको दिखाया कि वो गेंदे का खेत है, इसके आगे बहुत से पेड़ है। यहाँ पे आम के पेड़ है, वो अमरूद के पेड़ है, बहुत सारे पेड़ है। और ये एरिया जंगल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों का आवास होना चाहिए, ऐसा मुझे लगा था। लेकिन यहाँ पे कौन से प्राणी है वो रानटी डुक्कर मतलब जंगली सुअर है। पंछी आते हैं, 30-40 अलग अलग प्रजातियां आती है पंछियों की। अपने खरगोश आते हैं और शेर भी आ चुका है, 1-2 को खा के भी जा चुका है, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन ये जगह अच्छी है, फिलहाल यहाँ पे शेर नहीं आएगा। आप ये देख सकते हो। अभी भाई जरा ये दिखाओ पूरा जंगल एरिया। ये बहुत है। कितने एकड़ का है टोटल पूरा एरिया? 8 एकड़ का एरिया। 8 एकड़ बेच देते तो पैसा ज्यादा आ जाता, लेकिन बेचेंगे नहीं हम। अगर हम बेच देंगे तो कैसा चलेगा? वैसे मेरा नहीं है, ये इसका है, ठीक है। तो मस्त है यार, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। बहुत टाइम के बाद इस ऐसी जगह पे आया हूँ मैं, और ये लक बाय चांस हो गया है सब। मेरा कोई भी प्लान नहीं था यहाँ पे आने का, लेकिन सोचा यार चलो अभी इधर आए तो ये भी देख लेते खेत। लेकिन इस खेत की काया पलट कर दिया अभिजीत भाई ने 1 साल में। ये कैसा था और कैसा कर दिया, बहुत अच्छा लगा। गाइस ये सेंटर है और ये सबसे हाइटेड जगह है। यहाँ पे
एक फार्म हाउस बनेगा और वो फार्म हाउस पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगा। मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं लाने वाले, इको फ्रेंडली फार्म हाउस रहेगा, एकदम परफेक्ट निसर्गाच्या सानिध्यात। और इस फार्म हाउस पे रह के अपन इस एरिया पे ध्यान दे सकेंगे और एंजॉयमेंट भी करेंगे। ऑब्वियसली मज़ा आएगा यार। कब बांधोगे फार्म हाउस? अभी भाई जल्दी बांधो यार, मज़ा आएगा। और यार एरिया आप चारों तरफ इसके देख सकते हो, आप चारों तरफ देख सकते हो ये एरिया कितना अंदर है। ऐसे एरिया आजकल देखने को मिलते नहीं है, लेकिन मस्त लग रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास काम हो रहा है। ये पेड़ किसका है अभी भाई? ये पेड़ ये रांझण। रांझण मतलब हिंदी में क्या कहते हैं? रांझण मतलब ये अपना रांझण कुलकर्णी के इधर का। अरे मुझे पता नहीं इसको हिंदी में क्या कहते हैं। पीला पीला आता है। रांझण गावाला वैसे ही रांझण का पेड़ है वन साइड, इससे वो ऐसे फल आते हैं छोटे छोटे और खाने के चलते वन साइड। चालू है। अभी रांझण वगैरह अभी बारिश में नहीं होंगे ना? नहीं, बारिश में नहीं। वैसे गाइस मुझे पेड़ पे चढ़ना बहुत पसंद है बचपन से, क्योंकि मेरी आदत है। मैं बचपन से बहुत पेड़ों पे चढ़ चुका हूँ ऑलरेडी, पर्वतों गिर्वतों पे भी चढ़ चुका हूँ। लेकिन आपके सामने मैं 101 व्लॉग लाऊंगा और उसमें राड़ा करूंगा। ओके, तो अभी हम एक वाड़ी में है। अभिजीत भाई ने वाड़ी बनाई हुई है, आप देख सकते हो मेरे पीछे। यार मज़ा आ जाता है यार यहाँ पे। मतलब मेरे इलाके में ऐसा देखने को ज़्यादा मिलता नहीं है, बट यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। आने के बाद एकदम शुद्धिकरण हो गया है शरीर का, ऐसा लग रहा है शरीर को चालना मिल गई, चालना। मतलब बॉडी वन साइड हो सकती है ऐसे करेंगे तो। और फ्यूचर में मैं यहाँ पे आना चाहूँगा खेती करने का, अगर अभी भाई मौका दे तो। बहुत ही ज़बरदस्त है ये एरिया। देखो ये क्या है अभी भाई? ये क्या है? शेंगा। ये देखो शेंगे की वाड़ी, इसकी शेंगा। गाइज यार शहर में रह के हम लोग है ना ये सब भूल चुके हैं कि हम कितना मज़ा करते हैं। बहुत से लोगों के घर पे वो मतलब जैसे कि मुंबई में रहते हैं, उनके फार्म हाउस रहते हैं गांव में, साल में एक बार वगैरह आते हैं, थोड़ा थोड़ा मेंटेनेंस करते हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन इन चीज़ों पे बहुत सीरियसली ध्यान देना चाहिए कि हमें अपना नेचर सुरक्षित रखना पड़ेगा। अगर हम नेचर को सुरक्षित नहीं रखेंगे ना तो नेचर हमें सुरक्षित नहीं रखेगा। और आफ्टर ऑल ये जो फार्मर लोग हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, इस चीज़ों को बहुत मायने हैं। अगर हम अपने घर में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, हम गेमिंग कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी तोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये फार्मर लोग यहाँ पे काम करते हैं। अभी अभिजीत ने ये जो गेंदे का जो खेती किया है, तो ये खेती में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है अभिजीत भाई टोटल आपका? उसमें 60 से 80 हज़ार इन्वेस्टमेंट हुआ है। 60 से 80 हज़ार इन्वेस्टमेंट मतलब। और इसमें आउटपुट कितना आएगा आपको? आउटपुट अभी वो सब मार्केट पे, फूल अगर आया अच्छा, और अगर बारिश ज़्यादा आ गई तो ये बह सकता है गेंदे का, रह सकता है। मतलब गाइस देखो ये एक एग्जांपल है, ठीक है। अब अभिजीत भाई ने अभी चालू किया है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, हमारे जो फार्मर है जो इतने रिस्क पे खेती करते हैं कि अगर ज़्यादा बारिश आए, तूफान आए तो पूरी खेती जा सकती है, पूरी जो लागवड़ रहती है, उन्होंने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है वो सब बह जाता है। और वो सब अगर सक्सेसफुल भी हो जाता है तो उससे जितना आउटपुट उनको मिलना चाहिए क्या उतना मिल पाता है? हम तो रोटियां तोड़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो बीच के लोग होते हैं ना, जैसे कि फार्मर लोग जिनको देते, व्यापारी लोग, वो व्यापारी लोग उतना उनको देते हैं? सोचने लायक चीज़ है। अगर हम 25,000 रुपये सैलरी ले रहे हैं मंथ की, अगर हम एंजॉय कर रहे हैं, तो ये लोग सैलरी पे नहीं होते, लेकिन ये जो मेहनत करते, अभी 60,000 तो इधर मेहनत लगी, लेकिन जो आदमी का ये लगा, ताकत लगा, मनुष्य बल मराठी में कहते हैं उसको, जो लगा है उसकी कीमत क्या होगी? अगर इससे आउटपुट उनको 60,000 लगने के बाद अगर उनको 1 लाख मिले तो उसकी कीमत क्या होगी? इस चीज़ पे एक्चुअल में विचार करना चाहिए और थोड़ा सपोर्टिव रहना चाहिए गाइस। मैं तो सपोर्टिव हूँ, लेकिन आपको भी सपोर्टिव होना चाहिए। आप अगर मुझे प्यार करते हो तो आप कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स लोगे। जैसे कि मैंने आपको बोला बर्थडे के दिन
आप मुझे गिफ्ट करना चाहते थे, तो मैंने आपसे एक गिफ्ट मांगा है कि आप अपने घर के बाहर पेड़ लगाओगे। वैसे ही अगर आपके आसपास खेती बाड़ी हो रही हो तो आप थोड़ा सपोर्टिव रहो, आप उनको मदद करो। मदद किसी भी तरह की हो सकती है। मदद इनिशियल पैसों की हो सकती है, मदद उनको सही व्यापारियों तक पहुंचाने की हो सकती है, मदद मॉरल सपोर्ट की हो सकती है। हर एक तरह की मदद आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो ये एक छोटा सा संदेश था इस चीज़ों को। और अभी हम बढ़ते हैं इसी वाड़ी की तरफ। कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं, आगे देखते हैं क्या विषय। लकड़ियों की वाड़ी, लकड़ियों की वाड़ी, लकड़ियों क्या मुझे ककड़ी, मुझे ना लड़कियों की वाड़ी, मतलब लड़कियों की वाड़ी, मतलब यार लड़कियां क्या कर रही है भाई साहब इतनी खेती में, जंगल में। ये ककड़ियों की वाड़ी यहाँ पे पूरी ककड़ियाँ है, मतलब काकड़ी गाइस, ये देख सकते हो आप। ये देखो काकड़ी, क्या काकड़ी, वन साइड काकड़ी, जो आप आंटी आती है काकड़ी मसाला वगैरह मार के, वो काकड़ी है। तो ये इसकी भी खेती अभिजीत भाई कर रहे हैं, वन साइड पैसा छापने वाले। मुझे तो लग रहा है कुछ, मुझे गिफ्ट गोप्रो वगैरह कुछ दो, इज्जत तो दो समझ में, जरा और ब्लॉग भी बनाऊंगा मैं। ये देखो एरिया, हर एक जगह पे जंगल ही जंगल है आईच्या गावात। तो गाइज एक प्यारा सा व्लॉग आपके लिए बनाना था, और आई होप इसमें मैं कुछ प्यारा सा संदेश आपको दे पाया। अभी मैं जा रहा हूँ घर पे, क्योंकि बारिश बढ़ रही है, और जैसे कि मौसम विभाग ने बताया हुआ है, आजकल मौसम विभाग सही बता रहा है, तो बहुत अतिवृष्टि की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। और मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, ऐसे भी नहीं बोलूँगा, मैं नेचर का एंजॉय कर सकता हूँ यहाँ पे, बाकी का भी देख लेते कैसा क्या, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए, एंजॉय किचकिली की पूरा खर चलो बाय। यांच्या पक्षी काय बाहेर येतात रे। गाई तुझ देऊन सजतई फुलाले डोंगरा, पालखीला नाचिन गुलाल सहिताच महिन्यात। काय पण करेन।